कथा क्षितिज में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम समय की गहराइयों में एक अद्भुत यात्रा पर निकलने वाले हैं। हम बात करेंगे भगवान विष्णु के उन अवतारों की जिनकी कथाएं हमें देवी भागवत पुराण के पन्नों में मिलती हैं। ये सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि एक ऐसी विरासत हैं जो बताती हैं कि कैसे भगवान विष्णु ने युग युगांतर में धर्म की रक्षा के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए विभिन्न रूप धारण किए। सोचिए, जब हम इन अवतारों की वंश परंपरा को समझते हैं तो ये केवल पौराणिक पात्रों का परिचय नहीं होता, बल्कि यह सृष्टि के उद्भव, उसके संचालन और उसके संरक्षण के एक वृहद चक्र का ज्ञान होता है। देवी भागवत पुराण हमें एक ऐसा दृष्टिकोण देता है जहां ये अवतार केवल अलग अलग घटनाएं नहीं बल्कि एक निरंतर प्रवाह का हिस्सा हैं। हमारा ये सफर मत्स्य अवतार से शुरू होता है। कल्पना कीजिए, वो प्रलय का भयानक समय जब सब कुछ जल में समा जाने वाला था। तब भगवान विष्णु ने एक विशाल मछली का रूप धारण किया और हजारों वर्षों तक वेदों की रक्षा करते हुए, मनु को बचाते हुए नवसृजन का मार्ग प्रशस्त किया। ये केवल एक अवतार नहीं बल्कि सृष्टि को पुनः स्थापित करने की पहली कड़ी थी। इसके बाद आता है कूर्म अवतार। मंदराचल पर्वत को मथानी बनाकर जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया तो उस भारी पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया भगवान कच्छप ने। सोचिए, कितना विराट और धीर गंभीर स्वरूप था ये। यह अवतार दर्शाता है कि कैसे भगवान विपरीत परिस्थितियों में भी स्थिरता और आधार प्रदान करते हैं। फिर आते हैं वराह अवतार। जब पृथ्वी पाताल में धंस गई थी तब भगवान विष्णु ने एक अद्भुत वराह सूअर का रूप लिया और अपनी दांतों से पृथ्वी को ऊपर उठाकर उसे पुनः स्थापित किया। यह अवतार शक्ति, शौर्य और पृथ्वी के प्रति उनके प्रेम का प्रतीक है। ये बताता है कि कैसे वे अपनी शक्ति से असंभव को भी संभव कर देते हैं। और फिर नरसिंह अवतार, जो शायद सबसे असाधारण और रोमांचक है। जब भक्त प्रहलाद को उसके पिता हिरण्यकशिपु द्वारा असहनीय कष्ट दिए जा रहे थे तब भगवान विष्णु ने आधे मनुष्य और आधे सिंह का रूप धारण कर खंभे को चीर कर बाहर आकर दुष्ट हिरण्यकशिपु का वध किया। यह अवतार अन्याय के विरुद्ध ईश्वर की त्वरित और भयंकर प्रतिक्रिया को दर्शाता है। ये बताता है कि भक्त के लिए वे किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसके आगे बढ़ते हुए हम वामन अवतार का स्मरण करते हैं। जब राजा बलि अपने दान के अभिमान में स्वर्ग पर भी अधिकार करने लगा तब भगवान विष्णु ने एक छोटे से बौने ब्राह्मण का रूप लिया और केवल 3 पग भूमि दान में मांगी। पर उन 3 पगों में उन्होंने पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल को नाप लिया और बलि को उसके अभिमान से मुक्त करते हुए पाताल में स्थापित कर दिया। यह अवतार बुद्धि, चतुराई और अहंकार के नाश का प्रतीक है। ये केवल कुछ उदाहरण हैं। देवी भागवत पुराण हमें इन अवतारों के पीछे के गहन अर्थ, उनकी लीलाओं और उस समय की सामाजिक धार्मिक परिस्थितियों का भी परिचय कराता है। ये बताता है कि कैसे हर अवतार एक विशेष उद्देश्य से आता है, कैसे वो उस युग की बुराइयों का अंत करता है और धर्म की स्थापना करता है। यह एक ऐसी कथामाला है जो हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, सत्य और धर्म का ही अंततः विजय होता है। ये यात्रा हमें ये समझने में मदद करती है कि भगवान विष्णु का यह अवतारों का क्रम कोई साधारण बात नहीं, बल्कि यह एक व्यवस्थित, दिव्य योजना का हिस्सा है जो सृष्टि के कल्याण के लिए सदियों से चली आ रही है। ये हमें प्रेरित करता है, हमें ज्ञान देता है और हमें बताता है कि अंधकार कितना भी घना हो, अंत में प्रकाश अवश्य आता है। ये सिर्फ कहानियां नहीं, यह एक जीवन दर्शन है। ये है भगवान विष्णु के अवतारों की वो अविश्वसनीय यात्रा जिसे देवी भागवत पुराण हमें सुनाता है।